हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एंड ओनली लव आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। तो गाइस, अब तक हमने जाना कि रावी और कश्यप की एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, जिस पे इन दोनों को दोबारा एक बार हर्ट हो जाता है। रावी का हाथ हर्ट हो जाता है उनके दिल के साथ साथ। तो पेपर सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और रावी शिवी को अपने पास बुलाती है और शिवी को लगता है कि वो कॉलेज जाएगी, तो उसके साथ वो उसके पास वो चली जाती है। तो रावी और उसकी बातें होती हैं। रावी इमोशनल हो जाती है और उधर कश्यप भी अपनी अम्मी के साथ एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है, बातें शेयर करती है, और ये दोनों सो जाते हैं। तो कश्यप तो चली जाती है कॉलेज के लिए और रावी भी भेज देती है शिवी को। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथ में। तो जैसा मैंने बताया, शिवी चली गई है और रावी अपने घर ही है। वो नहीं जाती कॉलेज, उसे नहीं जाना, और शिवी पहुंचने ही वाली है। कश्यप शिखा के साथ चल पड़ी है कॉलेज के लिए। ये दोनों रास्ते में हैं और रावी ने अपने रूम में अपने फेवरेट सॉन्ग लगाए हुए चला रखे हैं और वो लेटी हुई है और उसे सिर्फ कश्यप का चेहरा ही नज़र आ रहा है। वो सॉन्ग भी सुन रही है, देन फील भी कर रही है कश्यप को। तो वो उठ जाती है जैसे ही वो उसके सामने कश्यप का चेहरा उसे परेशान करने लगता है, तो उठ के बैठ जाती है और कहती है, क्या है यार, मैं क्या करूं? घर पर भी ये साथ नहीं छोड़ती मेरा। मैंने सोचा था कॉलेज से छुट्टी लेकर, ऑफ लेकर ठीक होगा मूड, मगर ये तो कहीं भी नहीं छोड़ रही मुझे, यहाँ पर भी आ गई है। क्या करूँ मैं अब? मैंने कहा था ना, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। मैं उसे कैसे समझाऊँ अपने इस दिल को? कैसे कैसे समझाऊँ, कैसे मनाऊँ, कहाँ ले जाऊँ? हे मोहल्ले वाले, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? इस दिल का ट्रांसप्लांट करवा लूँ क्या? मगर उससे भी कुछ नहीं होगा। सारा खेल तो इस ब्रेन का है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करवा लूँ क्या करूँ? और ये मैं किस तरह की बातें करने लगी हूँ? लेकिन बात करना मतलब फिर से, और उससे बात करूँ, लेकिन उससे क्या बात करूँ? उससे बात करने का यही नहीं मीन्स निकलता है कि बस उसके वही अल्फाज सुनाई देंगे और उन अल्फाजों से और उसके अल्फाजों से बस तकलीफ़ ही होती है, बहुत बड़ी तकलीफ़ कह दो। फिर उसके बाद ये चोट दर्द करती है जो है वहीं मिल जाती है। ये कहकर रावी अपने हाथ की तरफ देखती है और जो उसके हाथ पे जो नील पड़ गया था वो अब काला पड़ चुका है और उसमें पेन भी है। तो रावी कहती है कि तेरे प्यार में काला नीला सब हो जा रहा है यार, मगर ये दर्द उन दर्दों के सामने कुछ नहीं जो तू देती है इस दिल को। और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुझसे हर चीज़ का बदला लूँगी। और फिर रावी लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो उधर जो है वो शिवी कॉलेज पहुंच चुकी है और कॉरिडोर में खड़ी है, अपनी किसी दोस्त से बात कर रही है, एग्ज़ाम कैसा हुआ, रिजल्ट कब आएगा, यही सब। तो इतने में जो कश्यप और शिखा है वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और कश्यप दूर से ही शिवी को देख लेती है। उसकी नज़रें इधर उधर अपने आप घूमती हैं, इसलिए घूमती हैं कि वो रावी को कहीं नहीं देख रही। तो वो फिर बेचैन हो जाती है थोड़ी सी और अपने मन में बोलती है कि रावी नज़र नहीं आ रही। तो वो मन ही मन परेशान होने लगती है और कहती है कि तबीयत तो ठीक होगी ना उनकी, कल चोट भी लगा ली थी हाथ में। और वो आगे बढ़ती है, चली जा रही है और देख नहीं रही, वो सिर्फ ऊपर देख रही है, सामने देख नहीं रही। तो वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। तो वो स्टूडेंट जो है उससे ही उल्टा ही बोलती है कि देख के तो चलो। तो कश्यप कहती है, हाँ सॉरी सॉरी। तो जो शिखा है कश्यप के साथ, वो बोल पड़ती है कि क्या है, क्या हुआ कश्यप? और ये तू
तू देख के नहीं चल सकती, अगर वो देख के नहीं चल सकती है तो हाँ। कश्यप से क्या बोल रही है, तो कश्यप कहती है शिखा उससे क्यों लज रहे हो आप, छोड़ो हमारी गलती है। तो ये बात, इस बात पर वो स्टूडेंट भी बोलती है कि ओ शिखा मैडम ज़्यादा मत बोला कर, देख कश्यप से सीख। तो शिखा कहती जा रही है या मुँह तोड़ूं तेरा। तो कश्यप कहती शिखा चलिए यहाँ से चलिए, और वो उसका हाथ पकड़ कर शिखा का ले जाने लगती है, सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं लोग। तो शिवी के पास कश्यप पहुंचती है, और वो जो 4-5 लोग हैं, जो अब 4-5 हो गए इनके मिलने के बाद, तो वो लोग आपस में बात करते लगते हैं। तो कश्यप शिवी का हाथ पकड़ती है और धीरे से थोड़ी दूर पर ले जाती है, और उससे कहती है कि शिवी आप आज भी अकेले, रावी कहाँ है, वो ठीक तो है ना, आप मिली थी उनसे। तो जो कश्यप की ये सारी बातें सुनकर शिवी कहती सांस तो ले कश्यप, क्या हो गया है, एक बात समझा मुझे, जब तुझे उसका हाथ थामना ही नहीं है तो क्यों उससे डोर बांधे हुए हैं, क्यों, हाँ क्यों यार, उसका तो छोड़ मगर खुद को तो देख। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप जो है वो थोड़ा सा हर्ट हो जाती है। तो शिवी देखती है कि कश्यप थोड़ी सी परेशान होगी उसकी ये बात सुनकर। तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, कि फील होता है शिवी को कि उसकी बात से कश्यप को थोड़ा सा हर्ट हुआ है। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ सेकंड के लिए पकड़ती है हाथ और छोड़ देती है, और कहती है कि आई एम सॉरी कश्यप, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, नहीं देखा जाता मुझे तुम दोनों को ऐसे, नहीं देखा जाता यार। तो कश्यप कहती है कि कोई बात नहीं शिवी, हमें बुरा नहीं लगा आपकी बात का, बस ये बताइए कि आप उनसे मिली थी। तो शिवी कुछ बोलती उससे पहले ही शिखा वहाँ आ जाती है इन दोनों के बीच में, और बोलती है कि क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, क्या करते रहते हो अकेले अकेले, कुछ सीक्रेट है क्या। तो शिवी कहती है कि नहीं यार क्या सीक्रेट होगा, बस रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिखा कहती है वैसे अनु बता रही थी कि रिजल्ट कल ही आएगा, अनु को स्टूडेंट है तो शिखा उसका नाम ले रही। तो शिवी कहती है कि क्या बात कर रही है कल। तो शिखा कहती है हाँ, और रावी कहाँ है, उसे तो बताएंगे ईवीपी सर, आफ्टर ऑल जीएस है वो। तो शिवी कहती है कि अरे वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो 2-3 दिन नहीं आएगी। तो ये बात तो कश्यप को पता नहीं, बस अभी पता चली है। तो वो बड़ी हैरानी से देखने लगती है शिवी को, और शिवी भी देख लेती है कि कश्यप उसे हैरानी से देख रही है। तो वो कहती है कि शिखा चलना क्लास में चलते हैं, जो भी है प्रोफेसर तो बता ही देंगे है ना, अभी भी सर बुला ही लेंगे किसी न किसी को। तो शिखा कहती है हाँ ये भी ठीक है, चलो क्लासरूम में चलते हैं। तो ये तीनों अब क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते ही हैं कि जो पियून है वो आ जाता है वहाँ, और रवि को पूछता है। तो शिवी कहती है कि वो नहीं आएगी कॉलेज, और वो आएगी भी नहीं 2-3 दिन तक। तो जो पियून है वो कहता है कि वो वीपी सर ने बुलाया है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो शिवी कहती है यार ये सर भी ना। तो उसकी बात सुनकर पियून बोलता है दोबारा कि कश्यप तो आई है ना, तो उन्हें भी बुलाया है वीपी सर ने। तो शिवी और शिखा बोलती हैं एक साथ कि कश्यप। तो कश्यप जो पीछे बैठी है मतलब खड़ी है, तो वो आगे आती है और आगे आकर बोलती है कि जी। तो शिखा बोल पड़ती है कि जा कश्यप वीपी सर बुला रहे हैं। तो कश्यप कहती है लेकिन हम अकेले। तो शिवी कहती है कि तो क्या हुआ जाना। तो पियून कहता है जल्दी चलो, सर ने इतना टाइम नहीं दिया। तो जो शिवी है वो पियून से कहती है हाँ हाँ जा रही है, आप जाओ ये आ जाएगी। तो पियून जो है वहाँ से चला जाता है। तो कश्यप कहती है कि हम अकेले। तो शिवी कहती है तो क्या हो गया। शिखा कहती है अच्छा चल एक काम करते हैं, हम तेरे साथ चलते हैं, हम दोनों बाहर खड़े रहेंगे, तो अंदर चले जाना कैबिन में सर के। तो शिवी कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। तो कश्यप कहती है जी ठीक है, और ये तीनों चल पड़ते हैं वीपी सर के ऑफिस की तरफ और पहुंच जाते हैं। अब शिखा कश्यप को अंदर भेज देती है और वो दोनों खुद बाहर खड़े रहते हैं।
तो कश्यप कहती है कि मैं आई कमिंग सर। तो वीपी सर कहते हैं कि यस। तो वो अंदर आके बोलती है कश्यप की गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? तो वीपी सर कहते हैं हाँ बुलाया तो था। अंदर ओ आप आ गई हैं। तो वीपी सर कहते हैं जैसा कि आप सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप सबको पता है, और कल में भी रिज़ल्ट भी आ जाए, तो कॉलेज की तरफ से एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जिसमें सभी स्टूडेंट्स जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है उन सबको आपको इन्फॉर्म करना है। तो और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके जो आईडीज़ हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं, आपको लेने हैं, और उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और वो मेरे पास सबमिट करवानी है। तो उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाना होगा। और मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रावी कॉलेज में नहीं है और आप कॉलेज में नहीं हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो शी इज़ नॉट वेल, तो वो नहीं आ पाएंगी, तो आपको ही करना है ये, ओके। तो जो वीपी सर हैं वो एक सांस में अपना सारा ऑर्डर जो है वो कश्यप के सामने रख देते हैं। तो कश्यप बस गर्दन हिलाकर हाँ ही कहती है, फिर वहीं खड़ी रहती है। तो वीपी सर देखते हैं कि ये तो यहीं खड़ी है तो कहते हैं कि एनी डाउट मिस कश्यप? तो कश्यप कहती है कि नहीं सर, नहीं। तो वीपी सर कहती है देन लीव एंड स्टार्ट योर वर्क। तो कश्यप कहती है जी सर, जी सर, जी सर। और इतने कह के कश्यप जो है वो बाहर आ जाती है और शिवी को शिखा के पास आती है। तो उन दोनों को सब कुछ बताती है कि क्या है क्या नहीं है। तो कश्यप कहती है कि मगर हम अकेले ये सब कैसे करेंगे, रावी होती तो, मगर वो आई नहीं, क्यों नहीं आई? तो शिखा भी कहती है हाँ यार रावी क्यों नहीं आई? तो कश्यप थोड़ा सा वो हो जाती है कि मैंने शिखा के सामने ही रावी के बारे में ऐसे इमोशनली पूछ लिया। तो शिवी जो बात संभालती है या कहूँगी कहती है कि हाँ वो नहीं आएगी 2-3 दिन तक। तो कश्यप कहती है 2-3 दिन का जो नाम है वो सुनकर अपनी आईब्रोज जो ऊपर करती है और शिखा बोल पड़ती है कि क्या, फिर तो वो टूर पर भी नहीं जाएगी? तो शिवी कहती है क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं आएगी टूर पर भाई? वो आएगी नहीं तो मैं उसे उठा कर लाऊंगी, वो आएगी। तो जो शिवी है वो कहती है कि कश्यप तो उसका नाम पहले लिख और चल नोटिस बोर्ड की तरफ से। टेंशन क्यों लेती है, मैं ना हम करवा लेंगे तेरे साथ, चल चल चल। और ये लोग नोटिस बोर्ड पर अपनी सूचनाएं लगाने के लिए नोटिस बोर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नोटिस बोर्ड पर पहुंच के सूचनाएं लगाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और बाकियों तक भी चली जाती है। अब घूमने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं फैलती, सबकी फैलती है। और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो अपना नाम लेकर भी कश्यप के साथ आ जाते हैं। तो कश्यप शिवी शिखा इन सब कामों में जुट जाते हैं। काम करते करते न जाने कब शाम हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। तो अब ये लोग जो हैं वो जाने के लिए निकलने लगे हैं। तो रोज़ की तरह शिवी फिर से इन्हें कहती है कि बोलती है शिवी कि मेरे साथ चलो। तो कश्यप जो है वो रेडी हो जाती है, मना नहीं करती इस बात। लेकिन शिवी जो है वो अपने मन में कहती है कि अरे यार मुझे तो रावी के पास जाना है, कोई ना पहले मैं इन्हें छोड़ दूँगी फिर चली जाऊँगी। तो कश्यप देखती है कि शिवी कुछ सोच रही है। तो कश्यप कहती है चलिए शिवी क्या हुआ, कुछ सोच रही है तो हम चले जाते हैं बस से। तो शिवी कहती है नहीं नहीं यार नहीं। वो अपने ख्यालों से निकल कर आकर कश्यप को जवाब देती है, कहती है नहीं हम चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलो। तो ये तीनों जो है वो निकलते हैं, कार की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं कार की तरफ। तो कश्यप आज भी पीछे वाली सीट पर ही बैठती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीट के सहारे जो है वो अपना सर लगा लेती है और बैठ जाती है। और सिर्फ रावी को ही याद करती रहती है। उसकी बंद आँखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने आंसू साफ़ करती है, गिरते हैं, साफ़ करती है। तभी शिखा का घर आ जाता है। तो शिवी कार रोक देती है। कार रोकने से कश्यप जो आंखें खोल लेती है और अच्छे से साफ़ कर लेती है। उससे
और जो शिखा है वो उतरती है, वो उतर कर पीछे की साइड आती है और कश्यप की तरफ देखती है और कहती है कि चल बाय कश्यप, ठीक से जाना। तो कश्यप भी उसके जवाब में यही कहती है कि ओके बाय शिखा, ध्यान से जाइएगा। तो वो शिवी को भी बाय कहती है एंड शिखा कहती है कि कश्यप से कि हाँ हाँ यहीं तो जाना है, क्या ध्यान से जाना। तो शिवी जो है वो कश्यप से कहती है कि आगे आ जा कश्यप। तो कश्यप थोड़ा सा संकोच करती है, हिचकिचाती है। तो शिवी कहती है आ जा यार आ जा, कुछ नहीं कहेगी वो। तो इस बात से जो हैरत से देखने लगती है कश्यप शिवी को और आगे आकर बैठ जाती है और शिवी कार चला देती है। और कश्यप कहती है फिर उससे कि आपको सीट वाली बात, तो उसकी बात पूरी भी नहीं होती और जो शिवी वो बोल पड़ती है कि रिलैक्स, उसने मुझे बता दिया था। अच्छा सुन, तुझे चलना है उसके पास। तो शिवी की ये बात सुनकर कश्यप जो है वो हैरानी से देखने लगती है उसे और कहती है कि आप उनके पास जा रहे हो। तो शिवी कहती है हाँ, क्या करूँ, छोड़ नहीं सकती ना उसे मैं। तो जो शिवी है वो कश्यप जो कश्यप है वो शिवी की ये बात सुनकर अपना चेहरा बाहर विंडो की तरफ कर लेती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती, पहुँचने लगती है। और शिवी ये देख लेती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं जाना तो इट्स ओके, तुझे घर छोड़ देती हूँ पहले, ठीक है, और डोंट माइंड मेरी बात का। तो शिवी जो है सही करती है क्योंकि कश्यप अभी कुछ बोल नहीं रही, इनफैक्ट बोल पा ही नहीं रही। तो वो कार से उतरती है और शिवी से पूछती है कि शिवी वो कल तो आएंगी ना कॉलेज, क्योंकि रिजल्ट है कल। तो शिवी कहती है कि पता नहीं कश्यप, वो नहीं भी आ सकती क्योंकि रिजल्ट तो वो नहीं आएगी तब भी उसे पता चल ही जाएगा, है ना। तो मैं पक्का नहीं कह सकती कुछ यार। तो जो कश्यप है वो फिर कहती है शिवी से मगर परसों तो जाना है ना टूर के लिए, वो जाएंगी ना। तो शिवी जो है वो कहती है कि मैं ट्राई करूँगी उससे लेके जाऊँ, इनफैक्ट मैं मना लूँगी उसे, डोंट वरी। उसका दिल भी तो बहलना चाहिए ना यार, और वैसे ही रहेगी तो फिर वो कैसे ठीक होगी, उसे भी तो अच्छा फील होना चाहिए, है ना। चल मैं देखती हूँ, तू जा अंदर घर जा, मैं वहाँ देख लूँगी, ठीक है। और वो रोक लेती है अपने आप को कुछ भी कहने से, मतलब वो ये कहना चाहती है कि कश्यप के पापा यानी कि गब्बर, तो उसकी मुँह से जो है वो गब्बर ही निकलने होने वाला होता है, लेकिन वो रोक लेती है अपने आप को। फिर कहती है मेरा मतलब अंकल बाहर आ जाएंगे। तो कश्यप कहती है कि जी हम चलते हैं, आज भी आप जब उनसे मिलेंगी तो हमें कॉल करेंगे प्लीज़। तो शिवी जो है मुस्कुरा देती है और कहती है ठीक है, प्लीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर दूँगी कॉल, तू जा। तो कश्यप जो है वो चली जाती है अपने घर और शिवी अपनी कार को घुमाती है, यू टर्न लेती है, रावी के पास पहुंच जाती है। तो वो यानी वहाँ से चाय के लिए कहती है और रावी के पास ऊपर रूम में चली जाती है। तो वो देखती है कि रावी अपने फ़ोन में कोई वेब सीरीज़ देख रही है। तो शिवी कहती है देख कर कि वाह वाह भाई वाह, सही इस्तेमाल हो रहा है छुट्टियों का, सही एंजॉय हो रहा है। तो रावी जो है वो सीधी होकर शिवी की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या क्या बात है मैडम, आ गई आप, बड़ी देर लगा दी आने में। और शिवी उसके बेड पर लेट जाती है और कहती है यार पूछ मत, क्या थकान वाला दिन था आज। तो रावी कहती है कि क्यों, आज सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी, आज कैसे थकान वाला दिन हो गया, आज कैसे बिजी हो गई, कहाँ से हो गए। तो शिवी कहती है अरे यार पूछ मत, वो टूर का फरमान आया गया है ना। तो रावी कहती क्या। तो शिवी कहती हाँ, और हाँ एक और बात, रिजल्ट है ना वो कल लाएंगे और वही सब। तो रावी कहती है तूने किया सब कुछ। तो शिवी कहती नहीं, वीपी सर ने तो तुझे और कश्यप को बुलाया था, तो तू तो यहाँ है, कश्यप को काम सौंपा तो उसे अकेले कैसे छोड़ देते हैं।
रावी बड़ी नरम आवाज़ में बोलती है, अच्छा उसे अकेले नहीं छोड़ सकती है। तो उसने क्या, तो शिवी कहती है हाँ क्या करती बेचारी, उसकी हेल्प कराई हमने। और स्टूडेंट को देख यार आज ही पहुंच गए अपने अपने नाम दर्ज करवाने, मतलब घूमने के लिए। रावी कहती है अच्छा, तो शिवी कहती है हाँ यार ये सब छोड़, तू चलेगी ना टूर पे। तो रावी कहती है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना वहाँ। तो शिवी कहती है ओह बस, हाँ बस बहुत कर ली तूने अपनी अपने मन की, मैंने तेरा नाम राइट ढंग करवा दिया है। तो रावी कहती है अबे यार तो क्यों लिखवा दिया मेरा नाम, कटवा दियो कल जाकर, डिलीट भी करवा हो सकता है, डिलीट करा दियो, मुझे नहीं जाना यार कहीं भी। तो शिवी कहती है देख रावी मैंने सारी बातें मानी है तेरी, तो तुझे मेरी ये बात तो माननी होगी, समझी, मुझे कुछ नहीं पता। तो शिवी कहती है, रावी कहती है शिवी यार, शिवी कहती है नहीं मुझे नहीं पता, तू चल रही है मतलब चल रही है, समझी। तो रावी कहती है यार वो होगी वहाँ, उससे नहीं देखा जाएगा। शिवी जो है वो रावी को यहीं रोक देती है और बोलने नहीं देती, और खुद बोलने लगती है कि वो तो अब हर जगह होगी, तो क्या इसका क्या मतलब है कि तू दुनिया से भागती फिरेगी, हाँ बोल क्या अभी नहीं है वो तेरे साथ। तो रावी कहती है कि कुछ कहती नहीं, चुपचाप शिवी को देखती है। तो शिवी कहती है बोल ना कब तक भागती फिरेगी। तो रावी कहती है क्या बोलूँ। शिवी कहती है फिर चल ना रावी थोड़ा डाइवर्ट होगा माइंड। तो रावी कहती है क्या कहा तूने, डाइवर्ट होगा, यही सोचकर मैं यहाँ पर घर पे बैठी हूँ, लेकिन मेरा माइंड डाइवर्ट होने की जगह उसकी तरफ ही फॉरवर्ड हो रहा है। तो कह रही है कि वहाँ जाकर वो मेरे सामने होगी तो मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, कैसे होगा यार। तो शिवी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुझे मेरे साथ चलना है तो चलना है बस, वैसे भी हमें तो न्यू कार में जाना है ना। तो रावी जो है मुस्कुरा देती है शिवी की ये बात सुनकर और कहती है कि ठीक है तेरे लिए ये भी करते हैं। इतने में चाय लेके सर्वेंट आ जाता है और रावी बोलती है कि तू अपनी चाय पी ले और तुझे इतना यकीन है कि कार मिलनी ही मिलनी है मुझे, हाँ। सो गाइस मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, तो आज के पार्ट में इतना ही। वैसे मैं आज स्टोरी अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन मैंने बोला इतना तो कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं कब तक होगा। अभी तो फ़िलहाल ठीक नहीं है तबीयत, देन कोशिश मेरी पूरी रहेगी। बाकी बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और अपना ख्याल रखना, आप लोगों का ख्याल रखना। देन मिलती हूँ मैं आप लोगों को जल्दी से, ओके।